तो हम लोगों ने ये इंद्रियां देख ली थी, इंद्रियों के विषय में देख लिया था। शब्दग्राहकम श्रोत्रम, शब्दोपलब्धि साधनम इंद्रियम श्रोत्रम, और कर्ण सस्कुल्य वच्छिन्न आकाशी है वो, कोई दूसरा द्रव्यांतर नहीं है। तो ये चीज हमने यहाँ तक देख ली थी, ठीक है। मन क्या है? तो सुखादि उपलब्धि का साधन जो इंद्रिय है वही मन है, इसी से सुख आदि की उपलब्धि होती है। और वो अणु परिमाण वाला है, मतलब परमाणु परिमाण वाला है। और कहाँ रहता है? तो हृदय के अंतर्वर्ती, हृदयांतर्वर्ती मतलब हृदय के अंदर रहता है। ये हो गया था। अब चक्षुरादि इंद्रियां हैं, उनके सत्ता में, सद्भाव में क्या प्रमाण है? तो बताया इन्होंने कि अनुमान में, अनुमान ही प्रमाण है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है अर्थाह, ये क्या लिखा है आपकी पुस्तक में? पुस्तक है कि नहीं आपके पास? अर्थ है, अर्थ। अर्थ के आगे ये क्या लिखा है? षट पदार्थ। अच्छा, अर्थ का जी, मतलब है 6 पदार्थ। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ हैं। अब यद्यपि प्रमाण, प्रमेय, संशय इत्यादि किसमें हो जाते हैं? अंतर्भूत, इसी में अंतर्भूत हो जाते हैं, इन 6 पदार्थों में ही। 16 पदार्थ है ना जो न्याय शास्त्र के, 16 पदार्थ किसके जी। अंदर आ जाते हैं? इन 6 पदार्थों में ही आ शब्द जाते हैं। 6 पदार्थों में ही आ जाते हैं। कौन कौन से 6 पदार्थ? वही द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। समवाय। फिर भी प्रयोजन वशात, तथापि, तथापि माने फिर भी, प्रयोजन वशात, प्रयोजन के कारण भेदेन कीर्तनम, अलग अलग करके इन 16 पदार्थों का नाम कीर्तित मतलब कहा गया है। भेद से अलग अलग करके कीर्तन मतलब कहा गया है। द्रव्य का लक्षण क्या है? समवायी कारणम द्रव्यम, द्रव्य किसे कहते हैं? समवायी कारण को द्रव्य कहते हैं। और गुणाश्रयो वा द्रव्यम, अथवा गुण के आश्रय को द्रव्य कहते हैं। और वो द्रव्य कितने होते हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ठीक है। जी। तो तत्र पृथ्वी तो सामान्यवती पृथ्वी, सामान्य का मतलब जाति, तो पृथ्वी तो जातिवती कौन होती है? जाति वाली। पृथ्वी तो जाति वाली होती है, पृथ्वी। पृथ्वी होती है। और काठिन्य, कोमलत्व, माने ये कठिन है, कठिन है, कोमल है, तो ये व्यवहार किसमें होता है? पृथ्वी में होता है। जी। संयोग विशेषण युक्ता, देखो अगर कोई कहे ये कठिन है, तो कठिन का मतलब क्या है? उसमें विशेष संयोग है। और कोई कहे अगर ये कोमल है, तो कोमल में क्या होगा? वो भी कोमल कोई अलग चीज है क्या? कोई अलग गुण है क्या? वो संयोग नहीं। ही तो है। बस थोड़ा सा संयोग वहां ढीला पड़ गया, इसीलिए कोमल कोमल हो बोल गया देते इसलिए। हैं। हम्म। तो ये कठिनत्व और कोमलत्व ये सब क्या है? एक विशेष प्रकार के गुण है। संयोग है, संयोग ही है। नहीं हो गया। ये कोई अलग गुण नहीं है, ये संयोग में ही आ जाते हैं। और इनसे युक्त होती है कौन? पृथ्वी। बात समझ में है कि नहीं? संयोग गुण होता है ना, जी। संयोग विभाग, तो संयोग विभाग परत्वा परत्व जी। इत्यादि, उसमें जो संयोग नाम का गुण है, वही गुण जो है उसी को दूसरे शब्दों में कठिनत्व कहा जाता है। विशेष संयोग जो है उसको कोमल कहा जाता है। तो वो संयोग ही है। और उस संयोग से युक्त कौन होती है? पृथ्वी, क्योंकि कठिन और कोमल पृथ्वी ही होती है, और दूसरा कोई पदार्थ कठिन या कोमल नहीं होता। नहीं होता। और घ्राण, घ्राण भी क्या है? घ्राण इंद्रिय क्या है? पृथ्वी ही है। शरीर क्या है? पृथ्वी ही है। मृत पिंड कहते हैं मिट्टी के पिंड को, वो भी क्या है? पृथ्वी ही है। पाषाण माने पत्थर, पृथ्वी ही है। वृक्ष आदि क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी ही है। और देखो अब गुण हम लोग वहां पर देख रहे थे कारिकावली में पृथ्वी में, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट करके लिख दिए हैं। कारिकावली में कारिका में लिखे थे, और यहाँ इन्होंने बिना कारिका में लिखे हैं रूप,
रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार। कौन सा संस्कार रहता है पृथ्वी में? तो भावना, वेग और वेग, हाँ, वेग जी, हाँ वेग, वेग और स्थिति स्थापक, जी, वेग और स्थापक, स्थिति स्थापक संस्कार रहता है। और पृथ्वी ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, नित्या और अनित्या। नित्या जो होती है पृथ्वी वो परमाणु रूपा होती है, और अनित्या पृथ्वी क्या होती है? कार्य रूप पृथ्वी जो होती है वो अनित्य होती है। परमाणु पृथ्वी का नित्य होगा, और परमाणु के अतिरिक्त जो भी होगी पृथ्वी वो सब अनित्य होगी। अच्छा, अब कहते हैं कि दोनों प्रकार की जो पृथ्वी है, मतलब परमाणु रूप है और कार्य रूप है। द्विविधायाः पृथिव्याः, दोनों प्रकार की पृथ्वी में 4 गुण कौन कौन से? रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये अनित्य होते हैं और पाकज होते हैं। रूप चाहे चाहे रस, चाहे गंध और स्पर्श, ये कौन सी पृथ्वी में? परमाणु रूप पृथ्वी में और कार्य रूप पृथ्वी में। दोनों पृथ्वी में ये रूप, रस और गंध क्या होते हैं? अनित्य होते हैं और पाकज। हाँ, पाकज का मतलब है कि तेज का संयोग होने से वो बदल जाते हैं, तेज के संयोग होने से बदल जाते हैं। समझे कि नहीं? देखिए, पृथ्वी का जो परमाणु है वो तो नित्य पृथ्वी हुआ, तो नित्य पृथ्वी चाहे हो, और चाहे कार्य रूप पृथ्वी कौन सी है? अनित्य पृथ्वी। उसके अंदर रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये चारों गुण क्या रहते हैं? दोनों में अनित्य होते हैं। रूप भी अनित्य होता है, रस भी होता है, और गंध भी और स्पर्श भी, ये अनित्य होते हैं। और पाकज मतलब कि अनित्य का मतलब होता है बदल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और पाकज यानी पाक के द्वारा बदल जाते हैं। कहते हैं पाक, पाक मतलब होता है पकाना। पकाना मतलब तेज का संयोग कर देना। तेज माने आग, आग को संयोग कर दोगे तो कोई चीज पकेगी कि नहीं? जी जी, समझ गए। उसी को कहते हैं पाकज। पाकज माने आग के संयोग से जब कोई चीज जन्म ले ले, बदल जाए, वही पाकज होता है। इसका मतलब है तेन पृथिव्याः, पृथ्वी में पाक के द्वारा, तेन माने पाक के द्वारा मतलब पकाने से, पृथ्वी के जो पूर्व में रूप थे, रूप, रस, गंध और स्पर्श, पूर्व रूप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और अन्य जन्यन्ते, अन्य रूप, रस, गंध, स्पर्श उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए इसको पाकज कहा जाता है। जैसे कोई भी पृथ्वी का चीज देख लो, जैसे आम हो गया, तो आम में क्या होता है? उसको अगर पकाया जाए तो पहले का उसका रूप, रस, गंध, स्पर्श सब बदल जाता है कि नहीं? जी, पहले कठिन रहता है स्पर्श, उसका बाद में कोमल हो जाता है। पहले और दूसरी चीज है, अगर पका दोगे तो भैया गर्म हो जाएगा कि नहीं? जी, और उसका गंध भी बदल जाता है कि नहीं? जी, रूप भी बदलता ही है, रस भी, रस भी उसका बदल जाता है। तो पृथ्वी स्पर्श में भी। जो भी है, सब कुछ, बहुत चीजें बदल जाती हैं। पूर्व रूप नष्ट हो जाता है, और अन्य जो है वो जन्यंते माने उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम पृथ्वी में जो रूप, रस, गंध, स्पर्श हैं उनको हम पाकज कहते हैं। अब आपः, आपः मतलब जल। जल में अब तो सामान्य, अब तो कहते हैं जाति। ये जाति है एक सामान्य, सामान्य का मतलब जाति। और ये किसके अंदर रहती है? जल के अंदर कौन सी जाति रहती है? अब तो अब तो जाति। तो अब तो जाति से युक्त कौन होता है? आपः जल। माने जल होता है। आप हम। और जल किस रूप में हमको देखने को मिलता है? तो हमारी जो रसनेन्द्रिय है वो क्या है? पृथ्वी है? नहीं, नहीं वो जी, जल है। जल है, जल। जल ही के 2 परमाणु मिला दिए तो रसनेन्द्रिय बन गई। समझ गए कि नहीं? जी, प्राणवर्ती। जी, और शरीर, जल का शरीर भी होता है। और ये क्या लिखा है भाई? सरित। सरित समुद्र आदि। हाँ जी, सरिता, सरिता भी क्या है? जल ही है ना? जी, सरिता मतलब नदी, और समुद्र। हिम, करक, करक मतलब बर्फ। अरे
ओला ओला नहीं वो गिरता है, जी जी तो सब क्या होता है, जल ही न होता है, जी ये सब जल ही होता है। और देखो जी जो पृथ्वी में गुण बताए थे उन गुणों में क्या करना है, गंध वर्ज, गंध को क्या गंध करना वर्ज। है, हटा देना है। हाँ गंध को वर्ज, वर्ज माने छोड़ देना है, और स्नेह युक्त, स्नेह को जोड़ देना है। जी जो पृथ्वी में थे उनमें गंध थी, वो पृथ्वी में थी तो उसको हटा देना है, और स्नेह को जोड़ देना है। तो पूर्वोक्त जो गुण हैं वो सब गुण किसमें हो जाएंगे, आपा मने जल जल में। में। और ये नित्य और अनित्य दो प्रकार का होता है। भाई जल भी तो नित्य होगा, परमाणु रूप जल क्या होगा, नित्य होगा। जी जो उस परमाणु को अलावा, परमाणु के अलावा द्विणुक त्रिणुक कार्य रूपी जल क्या होगा, कार्य रूपी जल नित्य। अनित्य होगा। नित्य। तो जो नित्य जल है, नित्य जल कौन सा है, परमाणु रूप है। तो परमाणु रूप जो नित्य है उसके अंदर रूप रस गंध स्पर्श जो भी कुछ रहे तो सब क्या रहता है, नित्य। नित्य रहता है। वैसे उसमें गंध रहता ही कहाँ है। और गंध नहीं अनित्य रहता। में, अनित्य में, अनित्य मतलब कि जो परमाणु से भिन्न जो जल है, जो द्विणुक त्रिणुक रूपी सारे जल है, उसमें रूप इत्यादि रहते हैं, तो वो सब अनित्य ही अनित्य होते होते हैं। हैं। तेजस तो सामान्यवान तेज, तेजस तो जाति वाला तेज होता है, सामान्य माने जाति, तेजस तो जाति वाला कौन होगा, तेज होगा। तेज। चक्षु, चक्षु भैया, चक्षु क्या है, नेत्र करण अरे अरे इंद्रिय यार इंद्रिय हाँ इंद्रिय जो है वो क्या है, वो तेज ही है ना। जी वो तेज का शरीर भी होता है कि नहीं आदित्य लोक में। जी होता है जी। जी। और जो सविता मतलब सूर्य है वो भी क्या है, तेज रूप ही है। तेज है। वो सुवर्ण जो होता है ना वो भी तेज होता है, बस सुवर्ण के अंदर हाथ नहीं जलता इसलिए क्योंकि उसके अंदर पार्थिव अंश भी होता है, पृथ्वी के कारण वो जो जी है वो उसका स्पर्श थोड़ा बाधित हो जाता है, समझे कि नहीं, इसलिए गरम गरम नहीं लगता, उष्ण स्पर्श जी नहीं रहता उसमें। नहीं तो सुवर्ण भी तेज ही होता है। और बन्ही भी क्या होता है, तेज है। और विद्युत इत्यादि प्रभेद, विद्युत इत्यादि भी सब क्या है, तेज ही होता है, जी समझे कि नहीं। जी और इसके चार भेद होते हैं, कौन कौन से, दिव्य, भौम उदर्य आकरज। भौम उदर्य और आकरज, इस चार भेद होते हैं, आपने देखे होंगे। दिव्य मतलब द्युल बिजली विद्युत इत्यादि जो होती है। आकाश। तो बिजली, अभिंधनम विद्युत आदि, आकाशीय। जल ही ईंधन है जिसका, हाँ। और भौम मतलब भौम माने भूमि पर जो अग्नि है, जैसे महानस इत्यादि हो। भूमि वन्य पर जो आदिगम। अग्नि इत्यादि है, पन्नी इत्यादि। उदर्य पेट भुक्त की से अग्नि। जठराग्नि। परिणाम, ये क्या है, भुक्त से परिणाम, परिणाम हेतु, आकरज भुक्त से परिणाम हेतु। परिमाण। परिणाम, परिमाण है कि परिणाम है भाई, परिणाम है माधव जी। हाँ तो परिणाम। परिमाण। परिमाण नहीं हो सकता ना, परिमाण का मतलब तो लंबाई नहीं चौड़ाई नापना परिणाम। होता जी है, जी जी। जी परिणाम का मतलब परिणाम घटाना हेतु। होता है, तब भुक्त फिर से परिणाम हेतु। तो भुक्त से परिणाम है तो उदर्यम। और जठराग्नि, और आकरज मतलब आकर से उत्पन्न जायमान जो है, हाँ से सोना इत्यादि। सुवर्ण, जी। सुवर्ण है, रत्न है, जो भी है तो वो सब आकरज में आ जाता है। अब क्या है, मणि इत्यादि। रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और संस्कार। कौन सा संस्कार रहता है तेज में, वेग नाम का संस्कार, वेग संस्कार। जी जी ये इतने गुण रहते हैं इसमें। और नित्यम अनित्यम च, पूर्ववत पहले की तरह नित्य है अनित्य है, वही परमाणु रूप है, कार्य रूप है, सब वही है। और ये चार प्रकार का जो है होता है, ठीक है। जी। कौन कौन सा, उद्भूत रूप उद्भूत स्पर्श। रूप स्पर्शम, अनुद्भूत रूप स्पर्शम, अनुद्भूत रूप उद्भूत स्पर्शम, उद्भूत रूप अनुद्भूत स्पर्शम, चार प्रकार का होता है, ठीक है। जी गुरु जी तो सबसे पहले तो उदाहरण क्या दिया है, ये क्या लिखा है, बन्यादिकम, जी।
पिंडीभूत तेजो वह्निधिकम। जो पिंडीभूत तेज है, जो सौरादि तेज पिंडीभूत, मतलब जो सौरादि तेज है, सूर्य का जो तेज होगा, तो उसी का जो पिंडीभूत तेज है, बन्ही इत्यादि जो है, तो वो सब क्या है? उद्भूत उद्भूत। रूप स्पर्शम। वहां पर दोनों चीजें क्या है? उद्भूत है। देखो, उद्भूत का मतलब होता है हमको उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा, जी मतलब हमको समझ आएगा कि ये है। देखो, जैसे बन्ही समझ में आती है कि नहीं? जी जी आती है। तो अब बन्ही का रूप भी समझ में आता है कि नहीं, और स्पर्श भी समझ में जी आता आता है है। कि नहीं? जी इसीलिए ये दोनों क्या चीजें। है? इसीलिए उद्भूत रूप और स्पर्श है यहाँ पर। जी और जो सूर्य से जो तेज निकलता है, वो भी तेज क्या है? समझ में आता है कि नहीं आता है? जी 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 तो भाई, उसकी गर्मी समझ में आती है कि नहीं? उसको वो दिखता है कि नहीं? जी जी दिखता है। इसलिए उसका उष्ण स्पर्श भी है, और रूप भी उसका जो है क्या है? भास्वर शुक्ल रूप दोनों उद्भूत हैं कि नहीं? उद्भूत मतलब स्पष्ट दिख रहे हैं, जी समझ में आ रहे हैं, हमको प्रत्यक्ष हो रहे हैं। जी और सुवर्ण क्या है भैया? तो सुवर्ण में हमको रूप तो दिख रहा है, लेकिन स्पर्श नहीं है, उद्भूत। पास में दिख रहा। स्पर्श उसका है क्या उसमें? नहीं जी। नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। जी अच्छा, तो उसमें क्या है? उद्भूत। ये कौन सा उदाहरण है भाई? क्या लिखा है आगे? सुवर्णम तो उद्भूत अभिभूत रूप स्पर्शम। अनुद्भूत रूप स्पर्श। हाँ जी। देखो, यहाँ पर दो चीजें समझना है लाइन से। उद्भूत को जोड़ेंगे रूप में, और अभिभूत को जोड़ेंगे स्पर्श में। समझे कि नहीं? जी जी यहाँ पर रूप तो क्या है? उद्भूत है। रूप मतलब सोने का रूप, सुवर्ण जो है वो दिख। तेज है, उसका उसका रूप उद्भूत है। उद्भूत का मतलब प्रकट है। रूप जी सोने का प्रकट है कि नहीं? अगर सोने का रूप प्रकट ना हो, अभिभूत हो जाए, अभिभूत माने अप्रकट हो जाए, तो सोना ही नहीं दिखेगा। जी जी आप याद रखो, जो चीज दिखती है उसका रूप क्या होता है? हमेशा उद्भूत। उद्भूत होता है, प्रकट होता है। और जो चीज नहीं दिखती है उसका रूप अनुद्भूत। अनुद्भूत होता है, या तो फिर रूप ही नहीं होता है। और रूप होगा तो, अगर नहीं दिख रही है और रूप भी है उसमें, तो वो रूप कौन सा होगा? अनुद्भूत होगा, अप्रकट होगा। जी चलिए, तो यहाँ पर अभिभूत होगा रूप वह। तो यहाँ पर सुवर्ण में क्या स्थिति है कि इसका रूप तो उद्भूत है, लेकिन बताओ, सोने को छूने में गर्मी लगती है क्या? नहीं जी। इसका मतलब स्पर्श इसका अभिभूत है। बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। न अनुद्भूत रूप स्पर्शम। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसका रूप और स्पर्श दोनों क्या हो चुके हैं? अभिभूत हो चुके अनुद्भूत हो गए हैं, अभिभूत हो गए हैं, अनुद्भूत हो गए हैं, छिप गए हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तब तो ये अचाक्षुष हो जाता, यानी कि दिखाई ही नहीं देता। बात समझ में आ गई कि नहीं? हैं। जी गुरु जी। जी अनुद्भूत रूपत्व अचाक्षुषत्वम स्यात्। तो इसलिए अनुद्भूत, और अगर स्पर्श अनुद्भूत होता तो त्वचा न गृह्येत, त्वचा से भी ग्रहण नहीं होता इसका। इसका मतलब है कि मैं एक शब्द में मुझे थोड़ा भ्रम हो गया। अनुद्भूत और अभिभूत दो शब्दों में अंतर है। जी एक हो गया अनुद्भूत और एक अभिभूत। मुझे अभिभूत कुछ देखिए, अभिभूत का मतलब होता है स्पर्श रहेगा, स्पर्श रहेगा। रहेगा। स्पर्श रहेगा, लेकिन वो दबा दिया जाएगा। और अनुद्भूत में क्या होगा? स्पर्श रहेगा ही नहीं। क्या समझे? रहेगा, लेकिन ऐसा रहेगा कि जिसके कारण हमको प्रत्यक्ष, देखो, नहीं दोनों होगा। चीजें चाहिए। अगर हम किसी को छू सकते हैं, इसका मतलब उसका रूप क्या है? रूप और स्पर्श रूप दोनों, है। मैंने रूप नहीं कहो, स्पर्श कहो, उसका स्पर्श जो है वो उद्भूत है। समझे कि नहीं? अगर जी अनुद्भूत होगा ना, तो उसका हम स्पर्शन प्रत्यक्ष ही नहीं कर सकते, मतलब छू ही नहीं सकते उसको।
नहीं समझे? जी स्पष्ट है। देखिए, जैसे क्या है, सोना है, तो सोने को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं कि नहीं? जी जी लेकिन सोना गरम गरम तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि सोने में स्पर्श तो है लेकिन उसकी गर्मी दबा दी गई है। क्यों? क्योंकि उसमें पृथ्वी वाला स्पर्श भी रह रहा है। जी जी सोने में पृथ्वी पृथ्वी भी मिली हुई है, तो पृथ्वी ने क्या किया, स्पर्श तो है, और कौन सा स्पर्श है, उद्भूत है। कौन सा है? उद्भूत। उद्भूत है। उद्भूत कब कैसे पता चलता है? क्योंकि अगर हम प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, अगर हम प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर वो चीज क्या होगी, जैसे रूप है, रूप का प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं, इसका मतलब रूप उसमें कैसा है, उद्भूत है। उद्भूत है। और अगर ऐसे ही हम अगर छू पा रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर स्पर्श क्या है, उद्भूत है। उद्भूत है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी अब यहां पर देखना है कि जो सुवर्ण है उसमें क्या चीज है भाई। तो सुवर्ण में उद्भूत है रूप, रूप इसका उद्भूत है, लेकिन इसका स्पर्श जो है वो अनुद्भूत नहीं है, अभिभूत है। अनुद्भूत का मतलब होता है कि उसके वो स्पर्श ऐसा हो जब हम उसको छू ही ना सकें, लेकिन सुवर्ण को तो छू सकते हैं। इसका मतलब इसका स्पर्श क्या नहीं हुआ है, अनुद्भूत नहीं हुआ है, अप्रकट नहीं हुआ है, अपितु अभिभूत हुआ है। और अभिभूत का मतलब क्या है, दबा दिया गया है पार्थिव अंश के द्वारा, पार्थिव स्पर्श के द्वारा। बात समझ में आई कि नहीं? जी समझने में परेशानी हो गई कुछ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। जी आ रहा है, जी आ रहा है। चलिए ठीक है। तो सुवर्ण के विषय में इन्होंने बताया कि सुवर्ण में रूप और स्पर्श दोनों क्या हैं, उद्भूत ही हैं। दोनों उद्भूत है। लेकिन लेकिन एक अंतर थोड़ा सा है कि रूप जो है वो उद्भूत है और स्पर्श उद्भूत होते हुए भी अभिभूत है। किसके द्वारा अभिभूत है? पृथ्वी के द्वारा अभिभूत है। ऐसा नहीं है कि अनुद्भूत रूप और स्पर्श दोनों, रूप और दोनों माने रूप और स्पर्श दोनों अनुद्भूत हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर अनुद्भूत रूप होता तो उसका अचाक्षुष माने प्रत्यक्ष नहीं होता आंखों से, और अगर अनुद्भूत उसका स्पर्श होता तो उसका त्वचा से ग्रहण नहीं होता। तो हुआ क्या है भैया, यहाँ पर हुआ है अभिभव। अभिभव माने अभिभूत हो गया है। किसके द्वारा अभिभूत हो गया है? तो जो बलवान सजातीय पार्थिव रूप और स्पर्श के द्वारा उसका क्या कर दिया गया है, अभिभव कर दिया गया है। बात समझ में है कि नहीं? जो पृथ्वी का रूप है, पृथ्वी का जो स्पर्श है, उसने क्या कर दिया है, उसको सोने के रूप और स्पर्श को अभिभूत कर। अभिभव, अभिभूत मतलब कि दबा दिया है उसको। बात समझ में आ गई? जी चलिए अब है अनुद्भूत रूप और स्पर्श। देखो जैसे चक्षुरिंद्रिय है, तो चक्षुरिंद्रिय के रूप को हम देख सकते हैं क्या? चक्षुरिंद्रिय को त्वचा से ग्रहण कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसका रूप और स्पर्श दोनों क्या है, अनुद्भूत है। जी बात समझ में आ गई कि नहीं? जी अब देखिए, अनुद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श। जैसे तप्त जल में स्थित जो अग्नि, अगर कोई आप जल को गर्म करोगे तो जल के अंदर अग्नि रहेगी कि नहीं रहेगी? जी रहेगी। क्या दिखेगी? नहीं, रूप उसका अद्भुत अनुभूत है। हाँ, अनुभूत उसका रूप, रूप क्या है, अनुद्भूत है। अनुद्भूत रूप है जी उसका, रूप उसका जी अब अनुद्भूत हो गया है, इसीलिए क्या है, वो दिख नहीं रही। लेकिन उसका जी स्पर्श क्या है, स्पर्श अद्भुत है। उसका उद्भूत है। बात समझ में आ गई? इसीलिए जी तप्त
तप्त मतलब गरम गरम, बारी माने जल में स्थित जो तेज होता है, अग्नि होती है, जी तो वहां पर अनुद्भूत रूप होता है और उद्भूत स्पर्श होता है। अब देखो जी प्रदीप प्रभा मंडल है, तो बताओ प्रदीप की प्रभा है, जैसे दीपक की प्रभा है, तो उसमें आंच लगती है क्या अगर दूर बैठे हो तो? नहीं उजाला आता है कि नहीं? आता है। इसका मतलब क्या है कि उद्भूत रूप है वहां पर, रूप है। उद्भूत रूप है, जी क्योंकि वो उजाला आता है, दिखता है आंखों से, लेकिन गर्मी भी आ जी जाती है क्या साथ साथ में? नहीं 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 आती। इसका मतलब क्या है कि अनुद्भूत स्पर्श अनुभूत है स्पर्श। उसका। स्पर्श का मतलब होता है गर्म, तो गर्मी, भाई जी तेज में तो गर्म स्पर्श होगा ना, और वो अनुद्भूत जी होता है। तो प्रदीप प्रभा मंडल, इस प्रकार से चार भेद किए जाते हैं। चलिए, अब है वायुत्व अभिसंबंधवान वायु। वायुत्व नाम की जाति जिसमें रहे वो क्या होता है? वायु। हाँ, और उसके भेद क्या हैं? तो जैसे त्वचा की इंद्री, जो त्वचा रूपी इंद्रिय बनी हुई है, वो जी किसके द्वारा बनी है? वायु। वो वायु ही वायु के तो दो है। परमाणु। वायु का जी शरीर भी होता है, और जो भैया प्राण, जी अपान इत्यादि, ये सब क्या है? वायु के भेद है। और जो भी कुछ भी हो, जो ये बवंडर चलता है, सब क्या है? वायु है ना। भैया चलिए, स्पर्श, रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुई। रिकॉर्डिंग चालू नहीं हो पाई रिकॉर्डिंग। बंद है रिकॉर्डिंग। आपको देखिए वीडियो के पास में कुछ दिख रहा है जहाँ वीडियो लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा कुछ तो। जैसे होता है ना रोज होता है वैसे नहीं हो रहा आज। रिकॉर्डिंग के समय जो होता है। मुझे तो दिख रहा है। क्या हुआ? ठीक है दिख रहा। यहाँ नहीं माना पड़ रहा जैसे। अच्छा, वीडियो जहाँ पर लिखा होता है उसके पास में एक बिंदु जो है क्या होता है? हाँ जलता होता है बुझता पर है, तो आज आज यहाँ पर नहीं हो रहा पता नहीं क्यों। यहाँ नहीं बता रहा है। गणेश जी आप देख पा रहे हैं क्या? जी नहीं दिख रहा। नहीं, क्या हो? बंद फिर हो रही तो बंद कर दें। हो रही इधर से। अभी दिख रहा है? नहीं नहीं अब भी नहीं। अभी तो मैं दोबारा किया हूँ, बंद करके फिर से शुरू किया हूँ। कोई आते थे अपने कुछ हो गया हो। अपडेट हो गया ना अब ऐप हो जो भी सकता है है, इसलिए। हाँ मुझे तो लेकिन दिख रहा है। जी जी चलिए, अब है स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व और वेग। ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब तेज में रहते हैं, ठीक है। जी एक तेज नहीं, वायु, वायु में। वायु में हम्म। और वायु का क्या होता है? स्पर्श इत्यादि के द्वारा वायु का अनुमान ज्ञान होता होता है है। अनुमान होता है। जी यही तो बात है। उन्होंने भी यही जी लिखा था, किसने? कारिकावली में भी यही लिखा गया था। ये सब पुराने पुराने लोग हैं ना, तो बोल जी रहे हैं कि स्पर्श के द्वारा वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अपितु अनुमान होता है। अनुमान होता है। अब अनुमान कैसे होता है? तो बताते हैं कि जैसे योयम वायु बाती, जब वायु बहने पर जो अनुष्णा शीत, न गर्म न ठंडा स्पर्श उपलब्ध होता है, उपलब्धते, वो गुण होने के कारण, गुणिनम अंतरेण, बिना गुणी के अनुपपद्यमान, बन नहीं सकता, कोई ना कोई गुणी चाहिए, इसलिए गुणी का जी अनुमान करा देता है। और वो गुणी वायु ही है, क्योंकि पृथ्वी इत्यादि उपलब्ध वहां पर होता नहीं है। जी ये सब अनुमान की प्रक्रिया है, जी क्योंकि पृथ्वी के व्यतिरेकेण, पृथ्वी को छोड़ करके और तो किसी के अंदर अनुशनाशीत स्पर्श रहता नहीं, आकाश आदि में नहीं तो पृथ्वी स्पर्श और ही नहीं वायु में। रहता है। जी और वायु दो प्रकार का है, कौन कौन सा है? द्विविध, दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्य वायु परमाणु रूप होता है, और अनित्य वायु कार्य रूप। कार्य रूप होता है। अब देखिए, कार्य द्रव्य जो होते हैं उनके उत्पत्ति और विनाश के क्रम को बता रहे हैं। ये बहुत जी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ज्ञान के लिए पूछा तो यहां से नहीं जाएगा। अब देखिए, तत्र पृथिव्यादीनाम चतुर्णाम कार्य द्रव्याणाम,
देखो पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये परमाणु रूप भी होते हैं और कार्य रूप भी होते हैं। कार्य भी होते हैं। पृथ्वी आदि चार, तो इनके उत्पत्ति और विनाश के क्रम को कथ्यते मैंने बता रहे हैं। देखो पहले क्या होता है, उत्पत्ति बता रहे हैं। उत्पत्ति के लिए पहले द्वयोः परमाणुओं क्रिया, दोनों परमाणुओं में क्या होती है, पहले क्रिया होती है। क्रिया के द्वारा फिर उन दोनों परमाणुओं में क्या होता है, जैसे एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, ये दोनों चलेंगे, संयोग, ये दोनों चलेंगे और जाकर के क्या हो जाएगा, इनका संयोग हो जाएगा। संयोग, संयोग होकर के एक बड़ा परमाणु बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? जी ये एक दूसरे की तरफ चलेंगे और संयोग जी। होकर के इनका एक बड़ा परमाणु बन जाएगा। तो दोनों परमाणुओं में क्रिया के द्वारा संयोग होने पर द्वणुक बन जाता है। क्या बन जाता है? पहले जी, द्वणुक बन द्वणुक उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। और उस द्वणुक का समवायीकरण अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप? परमाणु। परमाणु। तस्य का मतलब है उस द्वणुक का, उस हाँ, द्वणुक का द्वणुक, समवायी कारण क्या है? दोनों परमाणु ही परमाणु क्या है? उसके समवायी कारण है। समवायी कारण है। और द्वणुक का असमवायी कारण क्या है? दोनों द्वणुक का संयोग, परमाणु का संयोग। परमाणुओं का जो संयोग है वही क्या है? द्वणुक का असमवायी असमवायी कारण है। कारण है। और आपका जो धर्म और अधर्म है वही क्या है? उसमें अदृष्ट, निमित्त निमित्त कारण कारण, है। निमित्त कारण है। अदृष्ट मतलब आपका धर्माधर्म इत्यादि जो है वही सब उसमें निमित्त कारण है। फिर द्वणुका नाम त्रयाणाम, मतलब एक द्वणुक नहीं, एक द्वणुक, दूसरा द्वणुक, तीसरा द्वणुक, इन तीनों में क्या होती है? क्रिया होती है। और संयोग होता है। क्रिया के द्वारा ये तीनों एक जगह पर आकर के एक त्रेणुक बनाते हैं। समझ गए कि नहीं? जी जी। एक जगह पर आकर के क्या हो जाता है? इनका त्रेणुक बनाते हैं, संयोग। त्रेणुक बनाते हैं। संयोग होता है। क्रिया होती है पहले, तो द्वणुका नाम त्रयाणाम, तीनों द्वणुकों में क्रिया होती है। क्रिया के द्वारा क्या होता है? संयोग होता है। फिर त्रेणुकम उत्पद्यते, त्रेणुक उत्पन्न हो जाता है। और उसमें समवायी कारण पूछा जाएगा तो क्या होगा? द्वणुक। तो जो तीनों द्वणुक थे वही समवायी कारण है। जी। और सब पहले की तरह समझ लेना है, मतलब कि उनका संयोग असमवायी कारण है और अदृष्ट इत्यादि क्या है? निमित्त निमित्त कारण। कारण। अच्छा। एवं त्रेणुकैः चतुर्भिः चतुरणुकम, ऐसे ही चार त्रेणुक के द्वारा, चार त्रेणुक मिलाकर के क्या बन जाता है? चतुरणुक। और चतुरणुकैः, चतुरणुकों के द्वारा मतलब पांच चतुरणुकों के द्वारा एक पंचाणुक बनता है। स्थूल तरम मतलब और भी ज्यादा स्थूल, मोटा, बड़ा। फिर अपरम स्थूलतमम, फिर और स्थूलतम और भी बड़ा बनता है टुकड़ा। इस प्रकार से क्रम से महापृथ्वी, ये जो पृथ्वी दिख रही है महापृथ्वी है। महत्यः आपः, महान जो बहुत बड़ा जल, मतलब जो दिखता है हमको, जो दिखता है का मतलब है जो पूरा पूरा सागर सागर दिखता है, तो वो सब क्या है? महत्यः आपः है। और महत्तेजः माने, हाँ और क्या, प्रत्यक्ष करते हैं, दूर दूर तक पृथ्वी दिख रही है, ये सब क्या है? ये महान महापृथ्वी है। महत्यः आपः है, महत्तेजः है, और महाश्च वायु, और बहुत बड़ा बड़ा क्या है? ये वायु है। तो ये सब उत्पन्न होता है। ये आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, कार्यगता रूपादयः स्वाश्रय समवायी कारण गतेभ्यो रूपादिभ्यो जायन्ते। देखो कार्यगता रूपादयः, कार्य बताया था ना, सबसे पहले कौन सा कार्य उत्पन्न हुआ था? द्वणुक। द्वणुक। उसके बाद फिर क्या था? त्रणुक। त्रणुक। फिर कौन सा कार्य उत्पन्न हुआ था? चतुरणुक। ऐसे उत्पन्न होते होते धीरे धीरे महापृथ्वी, महान जल, महान वायु, क्या कहा? पंच महाभूतों की है, किसकी किसकी उत्पत्ति हो गई?
पंच पृथ्वी जल तेज वायु। पंच महाभूतों की कहना चाहिए क्या? नहीं कहना चार। चाहिए। क्योंकि उसमें तो आकाश भी आ जाता है। जी। आकाश तो नित्य है जी। आकाश तो परम चलिए, महत्व है। आकाश तो नित्य है भाई। हाँ, तो भैया द्विणुक, त्रिणुक, चतुर्णुक और इत्यादि करके धीरे धीरे स्थूलतर, स्थूलतम, ये सब उत्पन्न होते हैं ना कार्य, समझे कि नहीं? फिर धीरे धीरे जी। उत्पन्न होते होते महापृथ्वी उत्पन्न हो जाती है। अब अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो आपको महापृथ्वी है, महान जल है, या जो भी कुछ है कार्य रूप, उसके अंदर बताओ गुण रहते हैं कि नहीं? अरे सब रूप रस गंध स्पर्श गुण नहीं है सब, ये रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहेंगे जी। जी। ये कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं? तो सुनो, आपको अच्छे से पता है कि कारण के अंदर रहने वाले गुण कार्य में उत्पन्न होते हैं, जी। नहीं होते हैं? जी होते जी हैं। होते हैं। अरे भाई, जैसे बाप के अंदर रहेंगे गुण प्रायः, वैसे बेटे में आते ही हैं। नहीं समझे? आते हैं जी। जी। आते हैं। आते ही हैं। तो द्विणुक के जी। अंदर द्विणुक क्या है? सबसे पहले तो परमाणु होता है। मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? दो परमाणु। परमाणु। हाँ, परमाणु होता है मूल कारण। तो जो परमाणु के अंदर गुण है वही द्विणुक में आएंगे, द्विणुक के अंदर है वो त्रिणुक में आएंगे, त्रिणुक वाले चतुर्णुक में आएंगे। इसे महापृथ्वी, महाजल, महावायु सबके अंदर वैसे ही ना आएंगे क्रम से। जी। समझ गए कि नहीं ये बात? जी गुरु जी, स्पष्ट है। यही लिखा है, कार्यगताः रूपादयः। जो कार्य के अंदर के रूप रस इत्यादि हैं वो कहाँ से आते हैं? तो स्व आश्रय, अपने आश्रय समवायी कारण जो है, हमेशा याद रखिएगा, किसी कार्य द्रव्य का आश्रय कौन होता है? उसका समवायी कारण होता है। किसी भी कार्य द्रव्य का आश्रय कौन होता है? समवायी कारण, उसका समवायी कारण। अगर आपसे पूछे चतुर्णुक किधर रहता है, तो बताना है त्रिणुक में। त्रिणुक कहाँ रहता है? द्विणुक में। द्विणुक कहाँ रहता है? परमाणु में। परमाणु में। घड़ा कहाँ रहता है? कपाल में। कपाल में। समझे कि नहीं? शरीर कहाँ रहता है? अपने अंगों में। तो ये याद रखना, कोई भी कार्य द्रव्य कहाँ रहता है, उसका आश्रय कौन होता है? समवायी कारण। और उस समवायी कारण के अंदर के जो गुण होते हैं वही कार्य के अंदर आ जाते हैं। यही रूप आदि जो है वो उसमें आ जाते हैं। कारण गुणे नहीं, कारण गुणा ही कार्य गुणान आरभन्ते, नियम है कि जो कारण के गुण हैं वही कार्य के गुणों को उत्पन्न करते हैं। समझे कि नहीं? जी गुरु जी। अरे कारण में अगर गुण नहीं होगा तो उससे जो कार्य होगा उसमें वो गुण होगा क्या? कैसे हो सकता नहीं है? होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? जी। फिर जी जी। इत्थम उत्पन्नस्य, इस प्रकार से उत्पन्न जो रूपादि मतः कार्य द्रव्य है, रूपादि वाला, जैसे घड़ा उत्पन्न हो गया, उसके अंदर रूपादि रहेगा कि नहीं रहेगा? तो रूपादि मतः, रूपादि वाला जो कार्य द्रव्य है, कौन? जैसे घटादि, अवयवेषु कपालादिषु नोदनात् अभिघाताद् वा क्रिया जायते। अब घड़े को तोड़ना है भाई साहब। घड़े को क्या करना है? तोड़ देना है। तोड़ करके कहाँ ले तोड़ना जाना है। है? परमाणु तक पहुंचाते हैं धीरे धीरे करके। तो सुनो, जी इत्थम माने इस प्रकार से उत्पन्न जो कौन? रूपादि वाला कार्य द्रव्य। रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि गुण रहेंगे कि नहीं रहते हैं कार्य में? जैसे घड़े में तो बहुत सारी चीजें हैं, उनमें देखो रूप रहता है, किसी में रस रहता है, किसी में गंध, किसी में स्पर्श रहता है कि नहीं रहता है? तो ऐसे जो कार्य द्रव्य घटादि है, उसके अवयवेशु कपालादिशु, अवयव कपालादि में। भाई आवाज आ रही है कि नहीं? जी आ रही है। जी आ रही है। हाँ, अवयवों में, कपालादि अवयवों में। कपाल समझ रहे हो ना? घड़े के अवयव क्या होंगे? कपालादि। तो उनमें अगर जी कोई नोदन करेगा, देखो दो शब्द हैं, एक होता है नोदन, क्या होता है? नोदन। नोदन। एक होता है अभिघात, क्या होता है? अभिघात। अभिघात। अपनी उंगली को अपनी हथेली में क्या करो? जो करना हो करो भाई, दाबो। दाबो या फिर चुभाना बोलते हैं ना? जी तो अगर ऐसा करोगे तो कितनी तेज आवाज होगी ये बताओ? बोलो भाई। जी। बोलो बोलो, स्पर्श होगा कि नहीं होगा जब उंगली का हथेली के साथ में? तो कितना तेज आवाज होगी?
स्पष्ट होगा जी, अच्छी बात होगी फिर आप। पर्याप्त आवाज होगी, क्या बात है। ताली पीटने के लिए नहीं कहा भाई जा रहा है। ताली नहीं पीटने के लिए कह रहे हैं, एक उंगली को आराम से हथेली पर मतलब रखना है और रख करके उसको दबाते चले जाना है, तो कितना आवाज होगी? नहीं नहीं होगी, होगी। नहीं होगी नहीं जी। होगी। अच्छा, अब क्या करो, एक दंड प्रहार घड़े पर करो, जी, वहां भी दंड और घट का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हो रहा है जी। लेकिन वहां पर शब्द उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। जी तो शब्द के उत्पादक संयोग को अभिघात कहते हैं, और ऐसा संयोग जब हो किसी के साथ जिसमें शब्द उत्पन्न ना हो तो उसको नोदन कहते हैं। समझ गए कि नहीं? बोलो भाई। ऐसा संयोग जब शब्द उत्पन्न ना हो, ध्वनि उत्पन्न ना हो तो वो नोदन, और जब ध्वनि उत्पन्न हो तो उसको अभिघात कहते हैं। समझ गए कि नहीं? जी जी। तो घड़े में क्या करो, चाहे संयोग करो, माने संयोग नहीं अभिघात करो जोर से, वो नोदन, नोदन का मतलब उसको दबाओ अगर, तो भी तो टूटेगा जी। कि नहीं टूटेगा? जी टूट जाएगा। टूटेगा टूटेगा। इसलिए चाहे नोदन करो चाहे अभिघात करो। समझ गए कि नहीं? तो जी जो समझे कि नहीं, घड़े का जो अवयव है जी कपाल, अगर कपाल में क्या करोगे, नोदन करोगे चाहे अभिघात करोगे, तो क्या होगा, जी, क्रिया चाहते टूट उनमें जाएंगे। क्रिया उत्पन्न होगी, और क्रिया से क्या होगा, तया विभागः, उस क्रिया के द्वारा जी विभाग होगा। तेन, तेन माने उस विभाग से, अवयव, अब ये क्या लिखा है भाई, व्यापार अवयवी आरंभक, अवयव नहीं अवयवी जी आरंभक, अवयवी प्लस जी आरंभक है। आरंभ। अवयवी को माने घड़े को, आरंभक माने जो बनाने वाला था, कौन, असमवायी कारण। कौन था असमवायी कारण घड़े का? कपाल द्वय का संयोग। संयोग। उस संयोग का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। दो कपालों का जो संयोग था उसी के द्वारा तो घड़ा बना था ना। जी और जब आप क्या करोगे, कपालों का विभाग कर दोगे तो कपालों में संयोग जो था नष्ट हो जाएगा, तो घड़ा बचेगा क्या फिर? जी, नहीं से हो जाएगा। अब खत्म, घड़ा खत्म, तो फिर क्या होगा, तो कार्य द्रव्य का माने घटादि का, अवयवी का नाश हो जाता है। एतेन अवयवी आरंभक, अवयवी मतलब कि घड़े का उत्पन्न, घड़े को उत्पन्न करने वाला जो असमवायी कारण है, जो कपालों का संयोग, उसके नाश होने पर द्रव्य का नाश होता है। ये बात बता दी इन्होंने। कहीं कहीं पर क्या होता है, समवायी कारण के नाश होने पर द्रव्य का नाश होता है। जैसे घड़े में भी आप देख सकते हैं कि पूर्वोक्त जो पृथ्व्यादि, जो जो घड़ा रूप इत्यादि पृथ्वी है, तो वहां पर क्या होता है, समवायी कारण के नाश होने पर द्रव्य का नाश होता है। देखो दो मत हैं, कारण तीन प्रकार के होते हैं, पता है ना आपको, समवायी जी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो कहीं कहीं पर कहते हैं कि समवायी कारण के नाश होने पर द्रव्य का नाश होता है, हो जाए। कहीं पर कहते हैं कि असमवायी कारण के नाश होने पर द्रव्य का नाश होता है। समझे कि नहीं? जी वही जी निमित्त के नाश होने पर कभी द्रव्य का नाश नहीं होता है। तो क्वचित कहीं कहीं पर ऐसा मत है कि समवायी कारण के नाश होने पर द्रव्य का नाश होता है। जैसे पूर्वोक्त जो पृथ्वी, वही घड़ा इत्यादि बताया था, पृथ्वी बताई थी, तो उसके संहार करने में महेश्वर को संजिहीर्षा होती है। संजिहीर्षा मतलब संहर्तुम इच्छा, संहार करने की इच्छा होती है। नहीं समझे? तो संजिहीर्षु जो महेश्वर हैं, संहार करने की इच्छा रखने वाले महेश्वर को संजिहीर्षा उत्पन्न होती है। फिर द्वेणुक को आरंभ करने वाले, मतलब द्वेणुक को बनाने वाले जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं में क्रिया, क्रिया से विभाग, और विभाग के द्वारा उन दोनों के संयोग का, ततः तयोः संयोग नाशः, माने परमाणु के जो संयोग है उसका नाश होता है। क्रिया, क्रिया से विभाग, विभाग से परमाणुओं के संयोग का नाश। फिर द्वेणुक का नाश, द्वेणुकेषु नष्टेषु, द्वेणुक का नाश होने पर उस आश्रय का नाश हो जाएगा, और जब द्वेणुक का नाश हो जाएगा तो, समझे कि नहीं, तो फिर त्रेणुक का नाश हो जाएगा। जब त्रेणुक का नाश हो जाएगा तो चतुर्णुक का नाश हो जाएगा, क्योंकि सबका आश्रय तो वही वही था ना। अरे भाई, परमाणु था किसका, द्वेणुक का आश्रय,
द्वणुक था, त्रिणुक का आश्रय, त्रिणुक था, चतुर्णुक का आश्रय, धीरे धीरे क्रम से सब नष्ट हो जाएंगे। बात समझ में है कि नहीं? तो पृथ्वी का नाश हो जाता है। ऐसे ही तंतुओं का नाश होने पर किसका नाश होता है? पट का नाश होता है। और तंतुओं के अंदर जो रूप है, तदगता नाम रूपादि नाम, तो जो देखो पट के अंदर का रूप है उसका नाश कब होगा? जब पट का नाश होगा। तंतु के रूप का नाश कब होगा? जब तंतु का नाश होगा। क्योंकि अगर कोई किसी पर आश्रित है और मान लो आश्रय नष्ट हो जाए तो आश्रित नष्ट हो जाएगा कि नहीं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी। अगर आप किसी पर बैठे हैं, पेड़ पर बैठे हैं, पेड़ गिर जाए तो आप आश्रय नाश हुआ तो आपका भी तो नाश होगा कि नहीं होगा? आप भी उस आधार का नाश होगा। तो उस आधार के आधार पर उस पर स्थित जो व्यक्ति है वो अब आधे उस पर रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा ना, तो आधे का भी नाश हो जाएगा। समझे कि नहीं? और यहाँ आधार आधे अभाव पता है समवायी संबंध है। समवाय संबंध में क्या याद रखना, समवाय संबंध में अगर आश्रय का नाश होता है तो वहां तो फिर आश्रित भी नहीं बचता। संयोग संबंध से अगर कोई है तो वहां पर समस्या नहीं होती है। समझे कि नहीं? संयोग संबंध में आश्रय का नाश हो जाए, बचा रहेगा व्यक्ति। जैसे पेड़ पर बैठा था, पेड़ गिर गया, व्यक्ति बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां संबंध संयोग था। और समवाय संबंध अगर जिनका होता है वहां पर एकम अविनश्यत अवस्थाम अपराश्रितम एवं अवतिष्ठते नहीं आता है। जी समझे कि नहीं? तो वहां पर तो नाश हो जाएगा। चलिए, तो तदगता नाम रूपादि नाम, उसमें जो रूप इत्यादि हैं उनका आश्रय के नाश से नाश हो जाता है। चलिए, अन्यत्र तो सत्यव आश्रय विरोधी गुण प्रादुर्भावेण विनाशा। देखो कहीं कहीं पर क्या होता है कि आश्रय के रहने पर भी अगर विरोधी गुण आ गया तो वहां पर विनाश हो जाता है। जैसे पकाओगे जब घड़ा को तो उसमें पूर्व रूप का नाश हो जाता है कि नहीं? कालेपन का नाश होकर के लाल लाल हो जाता है। जी हो जाता तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पर बताओ, घड़े का नाश हुआ है क्या? आश्रय का नाश हुआ है क्या? बोलो। नहीं। यहाँ घड़ा रूपी आश्रय तो है लेकिन विरोधी गुण का प्रादुर्भाव हो गया, इस वजह से यहाँ पर विनाश हो जाता है। अब इन्होंने एक प्रश्न किया है कि परमाणु के सद्भाव में सत्ता में क्या प्रमाण है? तो परमाणु की सत्ता में अनुमान ही प्रमाण है। अभी उस अनुमान को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? कि यदिदम जाल सूर्य मरीच स्थम, ये भाई जो जाल सूर्य मरीच स्थम मतलब पता है ना, जाल से जो सूर्य की मरीची आ रही है, किरणें आ रही हैं, उन किरणों में हमको एक सूक्ष्मतम वहां पर रजा मतलब धूल उत्पन्न दिखती है कि नहीं दिखती है? जी बोलो। जो जाल सूर्य में, मैंने समझ रहे हो कि नहीं? ये जहां पर हम देखते हैं ना, अगर जहां जाल से अगर सूर्य की रश्मियां आ रही हो तो वहां पर हमको छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। दरीचियों से भी आती है, हैं? जैसे दरीचों से भी आती है गुरुजी ना, जो खाली स्थान रह जाते दरवाजों में, किवाड़ों में भी। हाँ हाँ, जहां पर भी अगर वो अगर थोड़ी भी जहां पर मरीची अगर आ रही है, केवल केवल इससे ऐसा है ना हमको दिखे, माने जहां पर थोड़ी कालिमा भी रहे तभी हम ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाएंगे। अब भाई उस समय टॉर्च नहीं रही तो यही उदाहरण दे दिए। तो जाल सूर्य मरीच स्तंभ, समझ गए कि नहीं? तो ये आप समझ गए उदाहरण कि नहीं? जी गुरुजी। तो हाँ, यहाँ पर जो सूक्ष्मतम रज उपलब्ध होती है वो क्या है? वो रज क्या करेगी? अब एक अपने माने किसी न किसी छोटे द्रव्य से उत्पन्न होगी और वो भी अब उससे छोटे द्रव्य से उत्पन्न होगा। अब ऐसे अगर चलाएंगे तब तो अनवस्था हो जाएगी। वो उससे छोटे किसी द्रव्य से उत्पन्न होगा, वो उससे छोटे किसी द्रव्य से उत्पन्न होगा। नहीं समझे? तो अनवस्था हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर हम दो बार ये अनुमान करते हैं और दो बार अनुमान करके फिर उसको वहीं पर रोक देते हैं। तो परमाणु की सिद्धि इस प्रकार से हो जाती है। ये मैं आपको अनुमान यहाँ पर अभी नहीं बताने वाला हूं, लेकिन अगर ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, फिर अनवस्था हो जाती है। इसलिए दो अनुमान में ही रोक देते हैं। चलिए, अब आकाश को देख लीजिए। शब्द गुणकम आकाशम। आकाश किसे कहते हैं? शब्द गुणक आकाश होता है। इसमें शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग, ये 6 गुण रहते हैं। आकाश में कितने गुण रहते हैं? 6 गुण। कौन कौन से? शब्द,
संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग। विभाग। और ये एक होता है विभु। विभु का मतलब है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। जितने मूर्त द्रव्य है ना उनके साथ में इसका संयोग होता है। मूर्त द्रव्य कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। और ये नित्य, ये आकाश नित्य होता है। और शब्द लिंगकम माने शब्द रूपी लिंग के द्वारा आकाश का क्या होता है? अनुमान होता है। या आकाश दिखता है? आकाश नहीं दिखता, दिखता नहीं है। ये तो शब्द लिंग के द्वारा, शब्द हेतु के द्वारा इसका क्या होता है? अनुमान। अनुमान होता है। शब्द लिंग कत्वम कथमस्य, कैसे अनुमान होता है भाई? परिशेषानुमान होता है यहाँ पर। अब परिशेषानुमान क्या है? प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात परिशिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेषा। ऐसा है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमने सोचा पहले जो शब्द है, अब शब्द कहाँ रहेगा? आकाश को मानते नहीं हो आप, तो फिर बचे कितने द्रव्य? 8 द्रव्य। और 8 द्रव्य में ये ना पृथ्वी, जल, तेज, वायु इत्यादि में रह नहीं सकता। ऐसे ऐसे करके निषेध कर देते हैं। निषेध कर देते हैं तो क्या आ जाता है? एक नया ही द्रव्य सिद्ध, मतलब हमको मानना पड़ता है। समझे कि नहीं भाई? अगर आकाश नहीं मानोगे तो बचेंगे कितने? 8 द्रव्य। तो आठों में ये रह नहीं सकता। जो प्रसक्त है कितने? 8 द्रव्य। उनमें तो हमने क्या कर दिया? प्रतिषेध कर दिया। और अन्यत्र अब कोई दूसरा बचा नहीं। इसलिए अब हमको मानना पड़ेगा कि इन 8 के अतिरिक्त कोई एक 9वां द्रव्य भी है जिसके अंदर ये शब्द रहता है। तो परिशिष्यमाण में, बचे हुए में अगर हम संप्रत्यय माने एक अनुमान लगा लेते हैं तो वही एक अलग द्रव्य वहां पर सिद्ध हो जाता है। इसी को हम कहते हैं परिशेषानुमान। जब जितनी चीजें प्राप्त हों उनको निषेध कर दें और एक नई चीज की कल्पना कर लें तो वो होता है परिशेषानुमान। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर हम अनुमान की प्रक्रिया छोड़ेंगे। ये बहुत कठिन नहीं है, सरल है। अब देखिए, ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या है कि आकाश जो है एक है। आकाश कितना है? एक है। क्यों? क्योंकि भेदे प्रमाणाभावात, क्योंकि आकाश के भेद में कोई भी प्रमाण नहीं है। क्योंकि एक से ही काम चल रहा है। एकत्व नहीं उपपत्ति है, एक ही होने से सब काम चल रहा है। क्यों जरूरी, क्या जरूरी है हम कई आकाश माने? और आकाशत्व जो है वो सामान्य नहीं है। समझे कि नहीं? एकत्वात, एक होने के कारण आकाशत्वम ये नाम सामान्यम आकाशे न विद्यते। आकाशत्व नाम का एक सामान्य मतलब जाति आकाश में नहीं रहता है। क्यों? एकत्वात, एक होने के कारण। और जो सामान्य होता है वो अनेक वृत्तित्वात, अनेक में होता है ना। जी जी जी। कोई सामान्य मतलब जाति तभी बन सकता है जब वो अनेक में रहे। और हमारा आकाशत्व तो किसके अंदर रहता है? सिर्फ आकाश मात्र एक में ही रहता है, एक में ही रहता। तो सामान्य बनेगा क्या? जाति बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। और आकाश विभु होता है, महत परिमाणवान होता है। मतलब इसका परिमाण महत परिमाण है। इसका जितने भी मूर्त द्रव्य हैं सबके साथ में इसका संयोग होता है। समझे कि नहीं? सर्व मूर्त द्रव्य संयोगी, ये प्रश्न पूछा गया है कहीं ना कहीं। संयोगी। चलिए, सर्वत्र तत्कार्य उपलब्ध है। क्यों? आकाश का कार्य बताओ, सब जगह उपलब्ध होता है कि नहीं? आकाश का कार्य क्या है? शब्द। और वो शब्द यहाँ भी उपलब्ध होता है और दूसरे देश जाओगे तो वहां नहीं उपलब्ध होगा। जी उपलब्ध होता है। देखो, ये नहीं कह रहे कि हर जगह उपलब्ध हो, मतलब हर जगह एक काल में बना रहता, लेकिन किसी ना किसी काल में कहीं ना कहीं पर उत्पन्न होता है कि नहीं? कहीं भी उत्पन्न हो सकता है कि नहीं? जी इसका मतलब है जब कार्य है तो उसका कारण आकाश भी रहेगा कि नहीं रहेगा? जी रहेगा। तो हर जगह आकाश है। और अतएव विभुत्वात नित्यम, विभु होने के कारण आकाश नित्य है। नित्य है। काल भैया, काल भी क्या होता है? अनुमेय होता है। काल भी प्रत्यक्ष काल का विषय नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान होगा क्या काल का? नहीं होगा। अभी तो ये नहीं होगा।
दिग विपरीत परत्व और अपरत्व के द्वारा इसका अनुमान होगा। दिग विपरीत परत्व अपरत्व, देखो दो प्रकार के परत्व अपरत्व होता है, एक होता है कालिक परत्व अपरत्व, एक होता है दैशिक परत्व अपरत्व। ठीक है, जैसे जी देखो परत्व और अपरत्व, अब देखो इसी को काल वाला अगर देखना है तो कोई बड़ा है, तो कोई बड़ा है तो वो क्या होगा, काल वाला परत्व होगा उसमें, कोई छोटा है तो उसमें क्या होगा, अपरत्व। अपरत्व होगा काल वाला। कोई दूर है तो उसमें दिशा वाला परत्व होगा, कोई नजदीक है तो उसमें दिशा वाला, अपरत्व। समझे कि नहीं। जी अब देखो, अब काल में कौन सा वाला परत्व अपरत्व, माने काल में जो है ना कौन सा वाला परत्व अपरत्व होगा, काल में का दिक मतलब से है कि विपरीत। काल, हाँ, काल के कारण कौन सा परत्व अपरत्व होगा, कालिक वाला या दैशिक वाला, कालिक वाला। कालिक वाला दिक से विपरीत होगा ना, तो दिशा जी से विपरीत जो परत्व अपरत्व है वो काल के कारण होता है, उसके द्वारा काल का अनुमान होता है। काल में 5 गुण रहते हैं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। विभाग। काल एक, नित्य और विभू होता है। अब ये कैसे अनुमान होता है, यहाँ भी अनुमान इन्होंने दिया है, इस अनुमान को हम नहीं देखेंगे, छोड़ देते। छोड़ देते हैं। ऐसे ही भैया आप दिशा में जब आओगे तो दिशा, किस दिशा के कारण भी परत्व अपरत्व होता है, लेकिन ये काल विपरीत परत्व अपरत्व होता है, इसके द्वारा अनुमान किसका किया जाता है, दिक। दिक का। दिक होती है एका नित्वी नित्या विभुई, एक नित्य और विभू होती है दिक। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग 5 गुण इसमें भी रहते हैं, और ये भी पूर्व की तरह ही इसका भी अनुमान होता है, और इसका भी अनुमान जो है हमको छोड़ देना है। आत्मत्व अभिसंबंधवान आत्मा, आत्मत्व जाति किसमें रहती है, आत्मा में। और आत्मा जो है सुख दुख इत्यादि, बताओ तुम्हारे अंदर सुख दुख अलग, हमारे अंदर सुख दुख अलग, तो क्या होगा, वैचित्र। वैचित्र माने विचित्रता, अलग अलग होने के कारण आत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न है। प्रति शरीरम भिन्न। अगर पता चला सबके, अगर एक ही होता आत्मा तो सबके अंदर एक काल में एक ही जैसा सुख दुख होता कि नहीं, जी ऐसे ही होता। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। उसके जन्म सामान्य गुण मरण कौन कौन से हैं, संख्या इत्यादि 5 सामान्य गुण क्या है आत्मा के, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। ये 5 क्या है उसके, सामान्य गुण। और बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और धर्माधर्म, भावना नाम का संस्कार, ये 9 क्या है, विशेष गुण है। और इसका नित्य और विभुत्व तो पहले ही बता चुके हैं। और इन विशेष गुणों के द्वारा आत्मा का क्या किया जाता है, अनुमान किया जाता है। किसकी आत्मा का, दूसरे की आत्मा का। दूसरे की आत्मा का विशेष गुणों के द्वारा क्या किया जाता है, अनुमान। और अपनी आत्मा का तो मन के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है। मन किसे कहते हैं, तो मनस्तु जातिवान, जातिवान, जातिमान क्या होता है बोलो, मनस्तु जातिमान कौन होता है, मन। अरे मनस्तु जाति कहाँ रहेगी, मन में रहेगी। और मन मन क्या में होता जी। है, अणु, अणु मतलब परमाणु के रूप में होता है, और आत्मा के साथ में इसका संयोग होता है, और ये हृदय के अंदर रहता है, और ये अंतर इंद्रिय होता है। मन क्या होता है, अंतर इंद्रिय। और मन होता है सुखादि उपलब्धि का साधन होता है, सुखादि उपलब्धि करणम, इसके बिना सुख दुख की उपलब्धि नहीं होती। और ये नित्य होता है, और ये अष्ट गुणवान, 8 गुण वाला होता है, समझे कि नहीं। जी 8 गुण रहते हैं ना मन में, कौन कौन से रहते हैं, और मन के संयोग से ही, चलो याद नहीं रखते, संख्या, दया, पंच, परत्व और वेग, यही रहते हैं मन में 8 गुण। और संख्या मन के मन
क्या है, परापरत्व जी। संख्याद्याः पंचवेगश्च मानसे, ऐसे कुछ है। मानस है जी। तो बाह्य इंद्रिय मन जो है, इसके संयोग से ही बाह्य इंद्रियां अर्थ का ग्रहण करती हैं। अगर मन का संयोग ना हो तो आपकी जो बाह्य इंद्रियां हैं, चक्षु इत्यादि, वो किसी चीज को ग्रहण, किसी चीज का ज्ञान आंखों से, कान से, नाक से, किसी से हो सकता है क्या? अगर मन ही ना हो, मन का संयोग ना हो तो नहीं होगी। तो मन के संयोग से ही बाह्य इंद्रियां अर्थ की ग्राहक होती हैं। इसीलिए ये सर्वोपलब्धि साधन है, समझे कि नहीं? सबकी उपलब्धि का साधन मन है, और मन प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये तो परमाणु है, परमाणु का प्रत्यक्ष थोड़ी होगा। मन भी क्या होता है, जी। अनुमान गम्य होता है। कैसे अनुमान होता है? तो सुखादि उपलब्धि जो है वो बिना मन के हो ही नहीं सकती। अब ऐसे ही अनुमान करते हैं, अनुमान को छोड़ देते हैं। चलिए, इस प्रकार से हमने द्रव्य बता दिए। अब क्या है? गुण। पदार्थ चल रहे हैं, षड पदार्थ, यही है ना भाई? प्रमेय में क्या क्या था? आत्मा, इंद्रिय, अर्थ इत्यादि। आत्मा, शरीर नहीं था क्या? शरीर भी था। शरीर था। आत्मा, इंद्रियार्थ। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ। अर्थ मतलब षट पदार्थ, जी। उसी में द्रव्य, गुण। तो गुण चल रहे हैं, तो अब गुण देख लो भैया, क्या है? गुणाः उच्यन्ते, गुण देखो। तो गुण सामान्यवान, सामान्य मतलब होता है जाति वाले। तो गुणों में जाति रहती है कि नहीं? जी। द्रव्य में भी रहती है, गुणों में भी रहती है, और क्रिया में भी रहती है। तीनों में रहती तो सामान्य, सामान्यवान, और गुण क्या होते हैं? असमवायी कारण होते हैं। गुण क्या होते हैं? असमवायी कारण। कहते हैं ये जो बात कही ना, सामान्यवान और असमवायी कारण, ये तो क्रिया भी होती है। ये तो भी होती है। तो कहा ना, क्रिया नहीं होनी चाहिए। अस्पंदात्मा, स्पंद, स्पंद कहते हैं क्रिया को, अ माने नहीं, समझे कि नहीं? स्पंद उसमें ना हो, कहने का मतलब है स्पंद रूप ना हो, मतलब कि उनसे भिन्न हो, तो वही होते हैं गुण। समझ में आ गया कि नहीं? जी। स्पंदात्मा मतलब क्रिया से भिन्न हो, स्पंदात्मा यानी क्रिया से भिन्न हो, वही गुण होते हैं। और वे हमेशा किसके आश्रित रहते हैं? द्रव्याश्रित। एवं द्रव्याश्रित ही होते हैं। कौन कौन से हैं? तो भैया पढ़ दो इनको फटाफट। रूप, संबंध, संख्या, परिमाण, विभाग, परत, प्रवृत्त, द्रव्यत्व, स्नेह, बुद्धि, इच्छा, दुख, धर्म, धर्म, संस्कार। इतना जल्दी पढ़ दिया? चलिए, तो सुन ही नहीं पाए। चतुर्विंशति था, छोड़ दिए थे क्या कुछ? अरे छोड़ दिए थे क्या? नहीं जी। नहीं छोड़े, तब ठीक। हाँ, अब देखो भैया क्या है, ये रूप क्या होता है? कहते हैं कि विशेष गुण है। रूप क्या है? विशेष गुण। चक्षुर मात्र ग्राह्य, ये सिर्फ चक्षु मात्र से ही इसका ग्रहण होता है। और ये पृथ्वी आदि तीन के अंदर, पृथ्वी जल तेज के अंदर, तीन के अंदर वृत्तिमाने वर्तमान होता है। और यह शुक्लादि अनेक प्रकार का होता है। शुक्ल इत्यादि अनेक प्रकार हैं। कौन कौन से हैं भाई? शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, तिक्त। ये मिल गया, देखो, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र के भेद से 4 प्रकार का। पृथ्वी में 7 प्रकार का रहता है। पृथिव्याम सप्तविध। सप्तविधम। और पाकजम, पृथ्वी में ऐसा रहता है जो पाक से जन्य, मतलब पाक के कारण, पकाने से बदल जाता है। पकाने से बदल जाता है। पकाओगे अगर पृथ्वी में तो वो बदल जाएगा। हाँ, तेज के संयोग से। और तच्च बदल जाता अनित्यम, भैया ये पृथ्वी मात्र में, चाहे पृथ्वी परमाणु रूपा हो, चाहे पृथ्वी मात्र मतलब कार्य रूपा हो, सकल पृथ्वी में ये क्या होता है? रूप अनित्य अनित्य। होता है। और जल और तेज के परमाणु में नित्य होता है। आप तेजस परमाणु नित्यम, मतलब जल और तेज के परमाणुओं में रूप नित्य होता है। और आप तेजस कार्येषु अनित्यम, मतलब जल और तेज के कार्य में ये क्या होता है?
अनित्य होता है। और तेज में कैसा रहता है? शुक्ल भास्वरम अपाकजम। भास्वर शुक्ल और अपाकज मतलब पकाने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और अपसु माने जल में, अपसु माने जल में अभास्वर शुक्ल होता है। कैसा होता? अभास्वर क्या हुआ? कैसा होता है अभास्वर भैया? शुक्ल। अभास्वर शुक्ल होता है और अपाकज होता है। जी, अपाकज माने पाक से उसमें परिवर्तन नहीं आता। नहीं आता, पकाने से उसमें बदल नहीं जाता। अब देखो रस क्या है? ये विशेष गुण किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? रसनेन्द्रिय के द्वारा, जिभा। और ये किसके अंदर रहता है? पृथ्वी जल के अंदर। पृथ्वी के अंदर कितने प्रकार का रहता है? 6 प्रकार का। कौन कौन सा? मधुर, अमल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त भेद से। और ये पाकज होता मधुर, है, अम्ल, और ये पाकज मतलब पाक के कारण परिवर्तित हो जाता है। बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और अपसु, अपसु माने जल जल में में कैसा होता है? मधुर और मधुर अपाकज होता है, मतलब पाक से कतई चेंज उसमें कोई नहीं होगा। और नित्य भी होता है, अनित्य भी होता है। नित्य किसमें होता है? तो परमाणु रूप जो जल है उसमें नित्य होता है। वो कार्य रूपी जल में अनित्य होता है। और पूरी पृथ्वी में चाहे परमाणु हो चाहे कार्य रूप हो, दोनों में अनित्य ही होता है। अनित्य ही होता है। गंध भैया, गंध घ्राण के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला एक विशेष गुण है। विशेष गुण है। और ये सिर्फ किसके अंदर रहता है? पृथ्वी मात्र में रहता है, पृथ्वी में। और ये अनित्य ही होता है। गंध हमेशा अनित्य ही होता है, चाहे कार्य रूप पृथ्वी में रहे चाहे परमाणु पृथ्वी। 2 प्रकार का होता है, सुरभि और असुर भी। जलादि में जो गंध का प्रतिभान हो रहा है, अगर जी, आपको जल के पृथ्वी अंदर संयोग। गंध का प्रतिभान हो रहा है, जल के अंदर आप गंध सूंघ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के संयोग से वो उत्पन्न हुई है। संयुक्त समवाय संबंध है। कौन सा संबंध है वहां पर? संयुक्त समवाय संबंध। ऐसे है। ये रहा हमारा जल, तो ये जल में है गंध, ठीक है। जी, जल में क्या है? गंध। तो बताओ जल में गंध का समवाय संबंध रहेगा क्या? नहीं रहेगा। समवाय संबंध से गंध थोड़े रहती है जल में, समझे? अरे पहले हमको बदलना पड़ेगा क्या? पहले जल को ले जाएंगे कहाँ? संयोग संबंध से संयुक्त करेंगे। किस जल से संयुक्त क्या होगी? गंध। पृथ्वी। पृथ्वी। और पृथ्वी और उसका समवाय कहाँ रहेगा? गंध। समझे कि नहीं? जल से संयुक्त कौन हुई? पृथ्वी। और और पृथ्वी में समवाय संबंध से कौन रह रहा है? गंध रह रहा है पृथ्वी में। इसीलिए यहाँ पर कौन सा संबंध होगा? समवाय। अरे संयोग समवाय, संयुक्त समवाय, समझे कि नहीं? तो जल में अगर गंध का अगर आपको ग्रहण हो रहा है तो वो किससे हो रहा है? संयुक्त समवाय संबंध से। समवाय संबंध से तो कभी नहीं होगा, समवाय संबंध से तो आपको पृथ्वी में ही होगा। अब स्पर्श देख लो कहाँ रहता है? तो पृथ्वी आदि चतुष्टय में रहता है। और ये किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो इंद्रिय मात्र के द्वारा। और ये एक विशेष गुण है। और ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु उन 4 में रहता है। और ये 3 प्रकार का होता है, शीत, उष्ण, अनुष्णाशीत। शीत जो है जल में रहता है, उष्ण माने गरम गरम तेज में रहता है, और अनुष्णाशीत पृथ्वी और वायु में रहता है।
पृथ्वी में पाकज माने पकाओगे अगर तो स्पर्श बदल जाता है। और अपाकज रहता है वायु में। वायु में अपाकज मतलब पकाने पर बदलता नहीं है। और पृथ्वी जी। मात्र में मतलब पृथ्वी का चाहे परमाणु हो चाहे कार्य रूप पृथ्वी हो, सब में अनित्य होता है। जी। और आप पे तेजस वायवीय परमाणु में मतलब जल के तेज के वायु के परमाणु में ये हमेशा क्या होता है, स्पर्श नित्य होता है। और आप पे तेजस और वायवीय कार्य हो तो उनमें अनित्य होता है। और ये जो रूपादि चार हैं, यदि ये महत्वैकार्थ समवेतत्वे सति उद्भूता एवं प्रत्यक्षाः, इस पंक्ति का मतलब समझ लीजिए, अगर ये ऐसे द्रव्य में रह रहे हैं जिसके अंदर महत्व भी रह रहा है, ऐसे द्रव्य में अगर ये चारों रह रहे हैं, ये चारों ऐसे द्रव्य में रह रहे हैं जिसके अंदर महत्व भी रह रहा है, और ये खुद क्या होने चाहिए, उद्भूत होने चाहिए। ये खुद क्या हो, उद्भूत हो, तब जाकर के इनका प्रत्यक्ष होता है। अगर एक भी शर्त गई, अगर मान लो ये तो उद्भूत हैं और अगर ऐसे द्रव्य में रह रहे हैं जो द्रव्य महत नहीं है, तो नहीं इनका प्रत्यक्ष होगा। और महत द्रव्य में रह रहे हैं लेकिन अगर ये क्या हो गए, अनुद्भूत हो गए, तो भी इनका प्रत्यक्ष नहीं होगा। नहीं हो। और वस्तुतः ऐसा होता ही नहीं है, जब ये महत में रहते हैं तभी उद्भूत होते हैं। समझे कि नहीं, ये दोनों चीजें एक दूसरे पर आश्रित। अब संख्या देख लो क्या होती है, एकत्ववादी व्यवहार का कारण होती है और सामान्य गुण होती है। क्या समझे, नौ द्रव्य वृत्ति, एकत्ववादी व्यवहार होता है ना, एक, 2 3 4 2 3 4 5, ये सब व्यवहार होता है कि नहीं। जी। ये सब व्यवहार का कारण क्या है, एकत्वादि व्यवहार की संख्या। इन सब व्यवहार का कारण संख्या है और ये सामान्य गुण है। संख्या क्या है, एक सामान्य गुण। चलिए, एकत्वादि परार्ध पर्यंता, एकत्व से लेकर के ये परार्ध पर्यंत। एकत्व दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। एकत्व कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, नित्य और अनित्य। एकत्व जो है, श्लोक है भैया कौन सा, एकम 10 शतं चैव सहस्त्रम अयुतम तथा और क्या है, लक्षम नियुतम चैव कोटिरर्बुदमेव च बिंदम खर्वो निखर्वश्च शंखा पद्मश्च सागरः अंतिम मध्यम परार्धम च। 10 वृद्धा, 10 से गुणा करते जाओ यथाक्रमम। ठीक है, इसको आप लोग सुन करके बाद में लिख लीजिएगा। अब देखो, एकत्व कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। कौन सा, नित्य और अनित्य। बताओ, घड़ा कितना है, घड़ा तो हमने एक घड़ा रखा है, तो कितना घड़ा रखा है, एक घड़ा। एक घड़ा। उसके अंदर क्या रहेगा, एकत्व रहेगा। घड़े के अंदर क्या रहेगा, एकत्व। और एकत्व संख्या वो नित्य है कि अनित्य है, नित्य। क्योंकि घड़े को फोड़ दो, घड़े को फोड़ोगे तो उसके अंदर एकत्व बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो अनित्य हो गया एकत्व कि नहीं, हो गया। घड़े वाला एकत्व क्या हुआ, अनित्य। और आकाश कितना है, आकाश विभुर नित्यश्च। एक। आकाश एक है कि 5 है, एक। एक। आकाश के अंदर एकत्व रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। रहेगा। नित्य रहेगा कि अनित्य रहेगा, नित्य रहेगा। नित्य। क्योंकि आकाश को थोड़े नाश कर दोगे फोड़ करके, जी। तो उसके अंदर एकत्व हमेशा नित्य रहेगा कि नहीं रहेगा, नित्य ही रहेगा। तो नित्य के अंदर नित्यगतम नित्यम, नित्य के अंदर के एकत्व रहेगा, नित्य रहेगा। अनित्य के अंदर अगर एकत्व रहेगा तो नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम।
अनित्य के अंदर एकत्व एक अनित्य रहेगा, नित्य के अंदर एकत्व नित्य रहेगा। और यह किससे जन्य होता है? तो अपने आश्रय समवायी कारणगत एकत्व से जन्य होता है। अपने आश्रय के अंदर, अपना आश्रय जो समवायी कारण है उसके अंदर के एकत्व से यह एकत्व उत्पन्न होता है। और द्वित्व हमेशा क्या होता है भैया? द्वित्व, त्रित्व, चतुष्ट, पंचत्व, ये सब हमेशा क्या होता है? अनित्य ही होते हैं। अनित्य। क्यों? क्योंकि द्वित्व बिना दो घड़े के होगा क्या? एक घड़ा दूसरा घड़ा, जब तक ये दो नहीं होंगे तब तक द्वित्व होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक आकाश ले लिया, एक काल ले लिया, अब इन दोनों के अंदर द्वित्व रह रहा है कि नहीं रह रहा है? नहीं रह रहा है। काहे नहीं रहेगा? एक आकाश एक काल है, दोनों के अंदर द्वित्व नहीं रहेगा क्या? पदार्थ अलग अलग है? अरे एक घड़ा दूसरा घड़ा, तो दो घड़े के अंदर द्वित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? दोनों घड़े अगर नष्ट हो गए तो द्वित्व नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक आकाश दूसरा काल, तो दोनों के अंदर द्वित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? समान द्रव्य के अंदर ही रहता है क्या? एक किताब है, मोबाइल है, दो चीजें रखी हैं कि नहीं? जी। अरे ये दोनों द्रव्य हैं कि नहीं है? तो इन दोनों के अंदर द्वित्व नहीं रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अरे भाई रहता है, समझ लो रहता है वो, बस इतना दिमाग में आ जाए। अयम एकः अयम एकः इमौ द्वौ, नहीं समझे? जी जी। देखो अगर आपको ये बुद्धि हो गई इदम एकम, ये बुद्धि हो गई, तो इसका मतलब उन दोनों पिंडों के अंदर कौन सी संख्या उत्पन्न हो जाती है? द्वित्व संख्या। दो। समझे? दो संख्या उत्पन्न हो जाती है। दोनों पिंडों के अंदर आपको दो संख्या उत्पन्न करनी है तो उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, आपको इतना दिमाग में सोचना है इदम एकम, ये एक है दूसरा ये एक है, तो दोनों दोनों मिला करके दो दो है। समझे कि नहीं समझे? जी। यहाँ पर अपेक्षा, इसी को कहते हैं अपेक्षा बुद्धि। इसी को क्या कहते हैं? अपेक्षा बुद्धि। अपेक्षा बुद्धि। इदम एकम, ये होती है अपेक्षा बुद्धि। समझे कि नहीं? जी। और जब तक ये आपकी अपेक्षा बुद्धि रहेगी तब तक द्वित्व रहेगा, और अगर अपेक्षा बुद्धि नष्ट तो उसके एक दो क्षण बाद द्वित्व भी नष्ट हो जाता है। यही याद रखना है, अपेक्षा बुद्धि नासादेव द्वित्व नाशः। द्वित्व का नाश किसके नाश से होता है? अपेक्षा बुद्धि के नाश से। और एक बात बता देते हैं, सभी ज्ञान रहते हैं 2 क्षण तक और अपेक्षा बुद्धि रहती है 3 क्षण तक। 3 क्षण तक। समझे कि नहीं? जी गुरु जी। और अपेक्षा बुद्धि के नाश से द्वित्व का नाश हो जाता है। इसका मतलब कोई भी द्वित्व त्रित्व जितने भी संख्याएं हैं सभी अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती हैं, और जब अपेक्षा बुद्धि नष्ट होती है तो द्वित्व त्रित्व आदि संख्याएं नित्य हो नष्ट जाती हो जाती हैं। और दो द्वित्व संख्या का समवायी कारण होता है दो पिंड, और दोनों पिंडों के अंदर का जो एकत्व है वो असमवायी कारण होता है, और अपेक्षा बुद्धि जो है वो क्या होती है? निमित्त कारण होती है। और अपेक्षा बुद्धि के नाश से द्वित्व का नाश हो जाता है। इसी प्रकार से त्रित्वादि की भी उत्पत्ति समझनी चाहिए। चलिए अब परिमाण किसे कहते हैं? तो मानव व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। ठीक है, ये परिमाण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? मान व्यवहार समझते हो ना? मान व्यवहार का मतलब है कि नापा जाए किसी के द्वारा, ये माने ये क्या अणु है, महत है, दीर्घ है, ह्रस्व है, ये सब तो मान व्यवहार है। और इस मान व्यवहार का असाधारण कारण परिमाण होता है। 4 प्रकार का होता है, अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व। समझे कि नहीं समझे? और ये परिमाण जो होता है किसी भी कार्य के अंदर, जैसे घड़े के अंदर हो, किसी चीज के भी अंदर अगर परिमाण है, परिमाण मतलब अरे यार उसका वजन, नहीं समझे? तो वो परिमाण किससे उत्पन्न होता है?
तो परिमाण या तो संख्या से उत्पन्न होता है, या तो परिमाण से उत्पन्न होता है, या तो प्रचय से योनि यानी उत्पन्न होता है। समझे कि नहीं? परिमाण किससे किससे उत्पन्न होता है? संख्या से, या तो परिमाण से, और या तो फिर प्रचय से। तीन चीजों से परिमाण उत्पन्न होता है, प्रचय से, परिमाण से और संख्या से। बोलो भाई, परिमाण किससे किससे उत्पन्न होता है? प्रचय से, परिमाण प्रचय से, परिमाण से और संख्या से। कैसे? समझे कि नहीं? तो देखो अभी समझ लेते हैं। जैसे आपने घड़ा बनाया, तो घड़े का परिमाण किससे उत्पन्न होगा? घड़े को मत देखो आप, घड़े का परिमाण देखो। घड़े का परिमाण, भाई जितने बड़े कपाल हो गए उतना ही बड़ा घड़ा होगा ना। अरे कपालों का परिमाण मिला दोगे तो घड़े का परिमाण बनेगा ना। समझे? जी कपालों के परिमाण से घड़े का क्या बनेगा? परिमाण बनेगा। हाँ गणेश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, गलती से आ गलती। देखो कह रहा हूं कि कपाल के परिमाण से क्या बनेगा? घड़े का परिमाण बनेगा। लेकिन दो जगह पर क्या होता है कि परिमाण से परिमाण नहीं बनता, संख्या से परिमाण बनता है। कहां पर? तो देखिए, एक होता है द्वेणुक। द्वेणुक द्वेणुक का जो परिमाण है वो किससे बनता है? वो परमाणु के परिमाण से नहीं बनता, परमाणु के परिमाण से नहीं बनता, अपितु परमाणु के अंदर की संख्या से बनता है। परमाणु के अंदर की संख्या से क्या बनता है? द्वेणुक का परिमाण बनता है। और द्वेणुक की संख्या से त्रेणुक का परिमाण बनता है। समझे कि नहीं? परमाणु की संख्या से, परमाणु के अंदर कितनी संख्या है? 2 संख्या। उस संख्या से द्वेणुक का परिमाण बनता है। और द्वेणुक के अंदर कितनी संख्या? 3 संख्या जब रहती है तब ना त्रिणुक बनता है। तो उस 3 संख्या से त्रिणुक का परिमाण बनता है। जी तो यहाँ पर परिमाण से नहीं बन रहा है, संख्या से परिमाण बन रहा है। प्रचय से कहां पर बनता है? जैसे रुई है, बहुत सारी रुई है। अब आप बताओ उसका वजन ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन बहुत बड़ा ढेर लगेगा कि नहीं? बहुत ज्यादा वजन भी लग सकता है देखने में। नहीं समझे? बहुत बड़ा सा ढेर है, बहुत जगह घेरे हुए है, तो वो परिमाण क्या है? रुई का परिमाण। वो किससे बना हुआ है? वो प्रचय से बना हुआ है। वहां पर रुई के जो धागे हैं उनमें संयोग लोहे की तरह है क्या? रुई के धागों नहीं का संयोग लोहे की तरह तो नहीं है। लोहा तो एकदम बढ़िया ठोस होता है। और वो क्या है? उनमें संयोग जी कैसा है? ढीला ढाला संयोग है। रुई के जो धागे हैं, मतलब जो तंतु हैं, उनमें कैसा संयोग है? ढीला ढाला संयोग है। तो वो प्रचय के कारण है। समझे कि नहीं? ढीला ढाला संयोग ही प्रचय जी कहा जाता है। और उस प्रचय के कारण रुई का बहुत बड़ा परिमाण मालूम पड़ रहा है। लेकिन वास्तव में बहुत बड़ा परिमाण है क्या वहां? नहीं है। वो प्रचय के कारण है। प्रचय मतलब कहते हैं ढीले ढाले संयोग को। तो वही बता रहे हैं कि द्वेणुक परिमाण जो होता है वो ईश्वर की अपेक्षा बुद्धि से जन्य परमाणु के द्वित्व से जनित होता है। ईश्वर की अपेक्षा बुद्धि से परमाणु के अंदर द्वित्व संख्या उत्पन्न होती है 2 परमाणुओं में। फिर उससे उत्पन्न होता है क्या? द्वेणुक का परिमाण। इसीलिए वो संख्या योनि कहा जाता है, माने उसमें संख्या कारण होती है। त्रेणुक परिमाण कैसे उत्पन्न होता है? तो उसका आश्रय जो समवायी कारण कौन हुआ? त्रिणुक का, द्विणुक।
और द्रणुक के अंदर कितनी संख्या रहेगी, क्योंकि 3 द्रणुक लेते हैं तो बहुत तो संख्या होगी, उस बहुत तो संख्या के द्वारा त्रिणुक का परिमाण उत्पन्न होता है। चतुर्णुक का परिमाण किससे उत्पन्न होता है, तो चतुर्णुक का आश्रय समवायी कारण हुआ त्रिणुक, उस त्रिणुक के परिमाण से चतुर्णुक का परिमाण उत्पन्न होता है। लेकिन जो तूल पिंड है, जो रुई हुई इत्यादि का है, कपास वाला, तो उसका परिमाण किससे उत्पन्न होगा, उसका परिमाण उसके आश्रय जो समवायी कारण अवयव हैं उनके प्रशिथिल संयोग से, प्रशिथिल संयोग को ही प्रचय कहते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न होगा तूल पिंड का परिमाण, माने रुई इत्यादि का परिमाण। और परमाणु का परिमाण और परम महत परिमाण जो आकाशादि का है, ये दोनों परिमाण नित्य होते हैं। सबसे लास्ट में जो परमाणु का परिमाण है, सबसे बड़ा जो सबसे छोटा परमाणु परिमाण, सबसे बड़ा महत परिमाण, परम महत परिमाण आकाश आदि के अंदर वो नित्य होता है। बात समझ में आ गई? जी चलिए ठीक है, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं।